हारून साहब, खान साहब कह रहे हैं कि अप्रैल तक इलेक्शन हो जाएंगे। आपके ख्याल से इस वक्त जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आईएमएफ के मामलात स्टॉल्ड हैं, दीगर मामलात बड़े चैलेंजिंग नजर आ रहे हैं, क्या इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको? मेरा भी ख्याल यही है, अंदाजा ही है। खान साहब के पास मुमकिन है ज्यादा मालूमात हो, हमारे पास इतने मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ, चारा तो कोई नहीं है इलेक्शन कराने के सिवा। अच्छा, किस लिए, किस वजह से? स्टेबिलिटी आ नहीं सकती ना। थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी अगर आ सकती है, तो जब हालात बहुत खराब होते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, खौफ होता है, बेयकीनी होती है, जो है बहुत इंतहा पे है। इतनी तो कभी नहीं थी। 54 साल से तो मैं जर्नलिज्म में, इतनी तो मैंने 71 के सिवा कभी नहीं देखी। तो उस वक्त एक स्ट्रांग लीडर की ख्वाहिश होती है लोगों में। तो वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान होगा तो अंदाजा ये है कि कुछ स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। इस वक्त तो लोग प्लाट खरीदना भी बंद कर चुके हैं, सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं। तो इलेक्शन के सिवा ऑप्शन कोई है नहीं। बट क्या ये खान साहब ही का अपना ख्याल है, या उनको लगता है कि और तरफ कुछ स्टेक होल्डर्स में भी अब ये बात सोची जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है नून लीग में भी यही सोचा जा रहा है कि भाई अब डिले भी मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब तो चाहते हैं कि भाई जो भी होना है हो जाए। भाई से सख्त नाराज हैं, भाई उनसे नाराज है, और एक दूसरे के खिलाफ छोटी मोटी साजिशें भी कर रहे हैं। पीएमएलएन एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रही है, ये जो लीडर, मुख्तलिफ लीडर, और वो शाहिद खान अब्बासी साहब का जिक्र, शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक जो है वो, और बहुत से लोग भी जो हैं जाती तौर पे, मतलब एक एमपीए ने वहाँ नून लीग के कहा कि मैं जहाँ जाता हूँ, हमारे एक दोस्त से कहा, लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट लड़ लो तुम्हें वोट दे देंगे, नून लीग को तो वोट नहीं देंगे। ठीक है, बट ये आपके ख्याल से, क्योंकि हर दफा हम खबरें सुनते हैं कि नून लीग में गड़बड़ हो गई, लेकिन फिर होती नहीं है। पीटीआई के वाले से भी कल नून लीग का एक बड़ा अहम आदमी जो है उसको शामिल होना था, यानी टमारो, लेकिन अब वो हफ्ते के दिन होगा। तो वो अपना 4-5 आदमी राब्ते में हैं, जब 4-5 होंगे तो 6 भी हो जाएंगे, 7 भी। लोग ताकतवर के साथ जाते हैं, पॉपुलर के साथ जाते हैं। ये लोग पीटीआई में शामिल हो रहे हैं? जी, पीटीआई में, जो कि पीएमएलएन के एमएनएस हैं। जी जी जी। ओके, और वो ओपनली शामिल होंगे? शामिल तो ओपनली हुआ जा सकता है। ये तो आपने बड़ी पार्टी में शामिल होना निकाह की तरह होता है, खुफिया तो नहीं हो सकता। नहीं, बेहतर भी वही है, खुफिया हो तो फिर उसके ऊपर तो बिकने का इल्जाम लगता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो रिजाइन कर देंगे एमएनए की सीट से, और फिर वो जब इलेक्शन आएंगे कुछ पहले शामिल हो जाएंगे, कुछ बाद में। कोई एक का नाम बता दें हारून साहब। वो नाम बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो फिर गड़बड़ हो जाती है। कल हफ्ते के दिन दोपहर को पहला हर्फ बता दें, पहला हर्फ बता दें अपना। हफ्ते को 1 बजे जरा देखिएगा क्या होता है। हफ्ते को 1 बजे पहला ए अलिफ बे पे कुछ बता दें। वो जोड़ो ना, बस इतना काफी है। और सोर्सेज को देखना पड़ता है ना। एरिया बता दें, एरिया। साउथ पंजाब, साल्ट रेंज के पास। सॉल्ट रेंज के पास, ओके। सो ये खबर आपकी मदद की जी, थैंक यू फॉर दैट। हारून साहब, अगर हम लार्जर पिक्चर को देख लें, इलेक्शन कमीशन से मुसलसल शिकायत रही है पीटीआई को, अब जमात इस्लामी को भी है ओवरऑल। और कराची वो शहर है जहाँ पे माजी में भी ठप्पे लगते रहे हैं, हालात काफी बेहतर हो गए हैं वहां पर, लेकिन अभी फिर दोबारा जब ये एतराजात लोकल बॉडी लेवल पे होंगे तो जनरल इलेक्शन में क्या होगा? जनरल इलेक्शन में इससे भी ज्यादा फसाद होगा अगर ऐसे ही हालात में होते हैं। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तो का मामला ये है कि 8 फैसले उन्होंने पीटीआई के खिलाफ दिए, 8 के 8 अदालतों ने उठा कर फेंक दिए। सुप्रीम कोर्ट ने पाया ना, सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान को फेवर तो नहीं करती। अच्छा, दूसरी बात यह कि एक हल्का 90,000 का है, एक हल्का 30,000 का है, यानी जहां उन्हें सूट करता है वहां तो 25-30,000 35,000 का हल्का बना लिया, और जहां उन्हें सूट नहीं करता, जहाँ सिंधी और बलोच वोटर हैं, वहाँ 25,000 का बना लिया और दूसरों के लिए 90,000 का बना दिया। तो पहले तो ये इलेक्शन तो यहीं चोरी हो गया। तो फिर एमक्यूएम ठीक कह रही थी, कोई मैंडेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक कह रही थी। 90% जो 95% बजट कराची से इकट्ठा होता है, 90-95% खर्च जो है वो दही सिंध में होता है। इनफैक्ट वहाँ भी नहीं होता। करप्शन जो है वो इस बड़े पैमाने पर जिसको कोई हाथ नहीं। 2 लाख बोरियां गंदम की कैसे चूहे खा जाते हैं,
और क्या क्या वाकयात हैं अलमनाक का, वो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। कोई मैंडेट नहीं मिला है पीपल्स पार्टी को। 88 और 91 में फर्क कितना होता है? अगर फेयर भी हो, फेयर तो हुआ नहीं है। कहाँ 90,000 आदमी जो है एक आदमी को इलेक्ट करते हैं, कहाँ 25-30 हजार आदमी। जो जाती किरदार की बात है तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ और इमरान खान के खिलाफ जो चाहे कोई चार्जशीट बना सकता है। बहुत सी चीजें सही होंगी, बहुत सी बातें गलत होंगी। वो जाती किरदार के बहस अलग है, वो नहीं टीवी चैनल पे नहीं हो सकती। वरना जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के भी बहुत से वाकयात अफसोसनाक, खान साहब के भी हैं अफसोसनाक वाकयात। बात ये कोई मैंडेट उन्हें मिला ही नहीं है, कराची से ना मिल सकता है। तो नहीं बात करना नहीं, देखे ना ऐसे ना करें, तो नहीं बीच में बोलता हूँ ना, बीच में ना बोलता। अच्छा, मैंडेट उन्हें मिला ही नहीं है तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक जानबदार आदमी है और एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट करता है। और जरा बराबर भी अगर उनमें एहसास हो और इज्जत नफ्स हो तो उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए और इस FBI के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। खान साहब ने कहा है कि इलेक्शन अप्रैल में करवाने पे मजबूर हो जाएंगे। ये उनका एनालिसिस है या आपके ख्याल से कुछ कैलकुलेशन हुई है कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अंदाज़ा जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जो अप्रैल और आगे जून तक का 1.5-2 महीने का वक्त है, ये वो वक्त है जबकि बजट वगैरह की प्रेपरेशन करनी होती है। और अगर उस वक्त के ऊपर आप इतना बड़ा एक चैप्टर खोल के बैठ जाएं और फिर नई हुकूमत बने और फिर उसके बाद वो सेटल भी ना हो, बजट भी तैयार ना किया जा सके, तो मेरा ख्याल है कि वो शायद ना तो मुल्क के मुफाद में होगा और ना ही कोई करना चाहेगा। हो सकता है ये हुकूमत जो इस वक्त है इसके पास कोई नुस्खा ऐसा ना हो जिससे कि ये कोई बेहतरी ला सकें और अल्टीमेटली जान छुड़ाने का सोचें। लेकिन क्या इमरान खान के पास कोई नुस्खा होगा कि अगर मई में इलेक्शन हो जाए और इनको हुकूमत मिल जाए तो अगला बजट जो है ये महीने के बाद दे के तो मुल्क के मसाइल हल कर देंगे? इनके पास भी कोई नुस्खा नहीं होगा उस वक्त, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। लिहाजा इस स्टेज के ऊपर जिन्होंने ये सारा चलाया किस्सा, ये बोझ उन्हीं के कंधों पर रहना चाहिए कि वो क्या सोचते रहे हैं। आखिर उन्होंने भी बजट के लिए तैयारी की होगी, उनके पास क्या ऐसी चीजें हैं जो वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जिससे कि अगला साल बेहतर गुजर सके। अगर मिसाल के तौर पे इनकी सोच, जो हुकूमत है PDM की, अगर इनकी सोच के मुताबिक इलेक्शन हो और वो ये कहते हैं जी सितंबर अक्टूबर में, तो तब तो बजट के बाद इन्होंने 2-4-6 महीने गुजारने भी होंगे, तो वो अपना मलिया मेट करके तो नहीं निकलना चाहेंगे यहां से। सो इस वजह से मेरा अपना अंदाजा है कि ये बजट जो है वो यही PDM पेश करेगी, उसके बाद कहीं इलेक्शन वगैरह का किस्सा होगा, उससे पहले नहीं। बट और वैसे भी अगर इमरान खान ने उन्होंने और इस्तीफे मंजूर कर लिए, वहां पे इलेक्शन हो रहे होंगे, पंजाब में हो रहे होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर भी ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है कि सेंटर में इलेक्शन हो। नहीं, ये जो उन्होंने 35 इस्तीफे मंजूर किए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक्स है जो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहना चाह रहे थे। उसमें आप देखिए कि एक दिन का काम है, जब ये उसके सामने कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे तो पहले दिन, इलेक्शन के पहले दिन ही इमरान खान अनअपोज सब जगहों से इलेक्ट हो गया। तो इलेक्शन तो एक दिन में, 1 घंटे में खत्म हो गया वहां पे। तो फिर उसके बाद आप वहीं उसी स्टेज पे होंगे कि जनाब असेंबली जो है वो फिर ये लोग आते हैं, अगर तो ये इनके लोग आके तो कोई इलेक्शन वगैरह के बाद हल्फ लेके असेंबली में चले जाते हैं तो बात और होगी। नहीं तो ये जो है सिलसिला ये इसी तरह चलाते रहेंगे। ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इसका मेरा नहीं ख्याल किसी चीज पे असर पड़ेगा। आपने देखा कि वो इलेक्शनियरिंग की तरफ जा ही नहीं रहे, उन्होंने स्टेटस को तस्लीम कर लिया हुआ है और वो इनके मुकाबले में किसी को नहीं खड़ा कर रहे। इसका मतलब ये है कि ये पहले दिन ही अनअपोज सारे इलेक्ट हो जाएंगे, तो कोई भागदौड़ तो है ही नहीं इसमें। लेकिन अनअपोज खड़ा करना खान साहब को क्या ये किस्म का कन्फेशन नहीं है कि हमें लगता है कि आप जीत जाएंगे तो हम किसी को खड़ा ही नहीं कर रहे आगे? ये चीज नहीं है, ये सीटें इन्हीं की थी और ये भी उन्होंने किया। ये है कि ये 35 लोग इनके वो टॉप के लीडर्स हैं जो अपनी अपनी जगहों पे खासे मजबूत हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन भी है पार्लियामेंट में भी, बाहर भी। लिहाजा ये वैसे भी अगर इनके सामने को खड़ा किया भी जाए इलेक्शन में तो ये लोग जीत जाएंगे। अगर आज इमरान खान सारी 35 सीटों से खुद ना खड़ा हो, अगर यही लोग जो आज जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं इनको खड़ा कर दें तो ये भी जीत जाएंगे। सो नेचुरली असेंबली की स्ट्रेंथ पे या किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये 35 लोग वापस चले जाते हैं।
तो उस लिहाज से मैं समझता हूं उन्होंने स्टेटस को ही रखा है, लेकिन सिर्फ इसको थोड़ा डिले कर दिया है ताकि ये जो नो कॉन्फिडेंस, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वगैरह की कहानी चल रही है, इससे बचा जा सके।